आपकी सैलरी से लेकर आपके सेविंग तक, आपके एसेट से लेकर आपके शेयर तक का ध्यान रखने वाला बैंक कैसे आपकी सेविंग से करोड़ों रुपए कमाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक का बिजनेस मॉड्यूल जानेंगे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। El trabajo mejor pagado de la historia, 2.400 millones de euros, tal vez más, todo dependía del tiempo que... अगर आपको ये लगता है जो पैसा आप बैंक में जमा करवा रहे हैं उस पैसे को बैंक लॉकर में रख देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में वो पैसा बैंक दूसरों को लोन देता है और उस लोन से आया हुआ इंटरेस्ट कमाता है। आइए इसे समझते हैं एक आसान एग्जाम्पल के साथ। सोचिए आपके पास 100 रुपए है, वो 100 रुपए आप बैंक में जमा कराते हैं। बैंक वो 100 रुपए किसी को लोन देता है 10% इंटरेस्ट के साथ, जो कि होते हैं 10 रुपए। एक महीने बाद वो बैंक को देता है 110 रुपए। बैंक उसमें से आपको 105 रुपए देता है और 5 रुपए बैंक को प्रॉफिट होता है। ये है बैंकिंग सिस्टम। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं। सोचें कल ही आपको अपने पैसों की जरूरत पड़ गई, या वो आदमी जिसको बैंक ने लोन दिया हुआ है वो बैंक को वापस पे ना कर सका। कॉमन सी बात है, ये सिचुएशन बैंक के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक होगी। लेकिन कॉमन सी बात है, बैंक के पास एक कस्टमर तो होते नहीं, काफी सारे होते हैं, और फिर भी बैंक अपने ज्यादातर पैसे लोन पर दे रखता है। इसीलिए स्टेट बैंक ने रूल रखा है कि जितना भी पैसा बैंक के रिजर्व में होगा उसका 4% बैंक को लाजमी रखना होगा। इस चीज को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। और स्टेट बैंक सारे बैंकों का बॉस होता है, इसीलिए स्टेट बैंक डिसाइड करता है कि सारे बैंकों का रिजर्व कितना होना चाहिए। ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। कुछ टाइम पहले 3.5% थी, आज के टाइम में ये 4% है। इसके अलावा एक और रेशियो होता है जिसका नाम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, जो आजकल 18% चल रहा है। इस रेशियो में स्टेट बैंक सारे बैंकों को कहता है कि जितना भी डिपॉजिट किया हुआ रिजर्व है उसको आप वहीं रखो जहां मैं बोलूंगा। ये वो कुछ जगह है जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड रिजर्व हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई और मनी मार्केट हो गई। बोलेंगे ये रेशियो ज्यादा नहीं, क्योंकि 70 से 80% बैंक का रिजर्व का पैसा तो लोन में होता है। लेकिन अगर एक साथ सारे डिपॉजिटर ने अपना पैसा बैंक से निकाल दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर बैंक फेल हो जाएगा। इसे हम बैंक रन आउट कहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि बैंक ने 20% रिजर्व गोल्ड की जरूरत में रखा होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बैंकों में लिमिट लगाई हुई है कि आप 50,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंक की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है। एक जहां बैंक इंटरेस्ट लेता है और एक जहां बैंक इंटरेस्ट देता है। लेकिन उन मुल्कों का क्या होगा जहां बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है? ज्यादातर कंट्रीज में यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 0.1% होता है। कई केसों में तो बिल्कुल 0% है। बैंक कोई पैसे नहीं देता आपको सेविंग अकाउंट खोलने में। दूसरा क्या होता है कि बैंक आपसे महीने के पैसे चार्ज करने लग जाता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। अगर आपको बैंक इस्तेमाल करना है, अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं वहाँ पे, तो आपको मंथली बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। दुनिया भर के बैंक और भी 2 तरीके से कमा सकते हैं। पहला फीस और कमीशन, यानी कि बैंक की कोई भी सर्विस, यानी कि क्रेडिट कार्ड, कुछ भी, इसके जो चार्जेस होते हैं वो बैंक की सर्विस में आते हैं। हालांकि ये बैंक की मेन इनकम नहीं है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। बैंक बहुत सी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, गोल्ड। इन सबसे बैंक को बहुत बड़ी रकम मिलती है, जो कि बैंक के लिए बहुत बड़ी कमाई का जरिया है। एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक का बहुत ही थोड़ा खर्चा होता है, जैसे कि मैनेजर और एम्प्लॉयज, जो कि 30 से 40% तक होता है। ऐसे काम करता है बैंकिंग बिजनेस पाकिस्तान में। अगर आप भी अपना बैंक खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल खोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट बिजनेस है। लेकिन इसके लिए आपको 700 करोड़ रुपए चाहिए। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। खुदा हाफिज।